दिन ऐसे हुए, मैं सुबह 9 बजे शुरू हुआ जनसंपर्क और रात में 2:30 बजे तक लगातार पैदल जनसंपर्क किया। जब जनता का प्यार आपको मिलता है तो वो एक अलग तरह का ऊर्जा, जोश और उत्साह देता है। ये एक अलग टॉनिक है। पर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि खाने पीने के इतने व्यस्त हमेशा रहे हैं, तो उनका खाना पीना हमेशा उनके साथ गाड़ी में जाता रहा है। तो अभी भी वैसा ही रहा, पर ये था कि बस अब इनको खाने का टाइम नहीं मिल पाता था। जीत के लिए जी जान लगाने वाले प्रत्याशी अब मतदान के बाद रिलैक्स मूड में हैं। इस वक्त हम देख सकते हैं कि नरेला के प्रत्याशी मंत्री विश्वास सारंग और उनकी पत्नी साथ में बैठे हैं। ये मौका कम से कम 6 महीने बाद इन्हें मिला है। कई दिन ऐसे बीते होंगे जब बच्चों का मुंह नहीं देखा, परिवार का मुंह नहीं देखा, समय नहीं परिवार को वो दे पाए। क्यों? क्योंकि चुनाव था। सुबह से ही जो जनसंपर्क शुरू होता था वो देर रात तक जारी रहता था। लेकिन अब जब कल मतदान संपन्न हुआ, उसके बाद अब रिलैक्स मूड और रिलैक्स मोड पर प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। कुछ ने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बनाया है, कुछ ने घूमने जाने का प्लान बनाया है, और वहीं कुछ प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो वो घर पर ही रह के अब सुकून से 3 दिसंबर तक का समय काटना चाहते हैं। बात करेंगे हम, सबसे पहले मैम से बात करेंगे, रूमा सारंग जी से हम पूछेंगे, मैम 6 महीने बाद ये समय मिला है, कैसे बिताना चाह रही हैं अब आप? और आज पहला दिन है मतदान के बाद का, कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं? रिलैक्स तो बहुत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब फैमिली के साथ लंच पे जाएंगे, बस। अभी ऐसा कोई बड़ा प्लान नहीं बनाया है, अभी तो बस सब कुछ ना बातें हुई ना कुछ ऐसी कुछ बात हुई है, तो इसलिए कोई प्लान ऐसा नहीं बना है। 6 महीने का एक ऐसा समय था जब आप बिल्कुल भी परिवार एक साथ नहीं बैठ पा रहा था। ये वो क्षण है जो काफ़ी समय बाद आप लोगों को मिले हैं। बिल्कुल सेक्रीफाइस, एक जिस तरह से एक फौजी की पत्नी होती है वैसे एक नेता की पत्नी और परिवार होता है। जब चुनाव का समय होता है वो मैदान में डटे हैं, आप घर में रहकर उनका ख्याल रख रही हैं। तो खाने पीने का ख्याल कैसे रखती थी? दिनचर्या सर की कितनी बदल गई थी? दिनचर्या तो बदल गई थी, पर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि खाने पीने के इतने व्यस्त हमेशा रहे हैं, तो उनका खाना पीना हमेशा उनके साथ गाड़ी में जाता रहा है। तो अभी भी वैसा ही रहा, पर ये था कि बस अब इनको खाने का टाइम नहीं मिल पाता था, तो उसी में बस गड़बड़ होती थी। बाकी तो इनका हमेशा से व्यस्त रहे हैं, तो अपनी व्यस्तता के कारण हमेशा उनका खाना उनके साथ ही जाता रहा। आज सुबह उठना पड़ता था, बहुत जल्दी उठ जाते थे आप लोग भी, और आज कितने बजे उठे आप लोग? नहीं, आज बहुत लेट तो नहीं उठे, और ये विश्वास जी तो वे जैसे उठते हैं हमेशा, उनके तो एक रूटीन में है कि सुबह जल्दी उठना, तो उसी रूटीन में ही उठे, ऐसा कोई खास अंतर नहीं आया। लेकिन अब लग रहा है कि सुकून है, साथ बैठ रहे हैं। हाँ जी, सुकून तो लग रहा है। विश्वास सारंग जी से हम बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये वो वक्त था जब कई बार जब वो प्रत्याशी के तौर पर लोगों के बीच पहुंचे थे तो आंखों से आंसू भी निकले थे। आंसू इसलिए निकले थे क्योंकि लोगों का इतना प्यार मिला था, और इस प्यार की वजह ये थी कि लगातार 5 साल तक वो अपने क्षेत्र में सक्रिय थे, लेकिन आखिरी के 6 महीने वो हर जनसंपर्क या प्रचार में व्यक्ति तक पहुंचे, अपने मतदाता तक वो पहुंचे थे। बात करेंगे उनसे। एक एक मतदाता के पास आप नरेला में पहुंचे, बहुत उत्साह, जोश उनमें नजर आया। आप में भी वो जोश लगातार बना हुआ था। लगभग 18-18 घंटे आपने काम किया, क्या एनर्जी थी वो? देखिए, सबसे बड़ी बात तो भगवान की कृपा, खेड़ापति बाबा की कृपा थी। और जब जनता का प्यार आपको मिलता है तो वो एक अलग तरह का ऊर्जा, जोश और उत्साह देता है। ये एक अलग टॉनिक है। और समर्थन और फिर वो आत्मीयता, ये निश्चित रूप से आपको काम करने का और ताकत देता है। बहुत दिन ऐसे हुए, मैं सुबह 9 बजे शुरू हुआ जनसंपर्क और रात में 2:30 बजे तक लगातार पैदल जनसंपर्क किया। महिलाएं प्यार कर रही हैं, बुजुर्ग महिलाएं कह रही हैं तुम्हारे लिए हम पूजा करते हैं, बहनें भजन लिख रही हैं, गाने लिख। देखिए, मैं इस लायक नहीं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। बच्चियाँ लिख रही हैं, ग्रीटिंग कार्ड बना रही हैं, पोर्ट्रेट बना रही हैं मेरे फोटो। तो ये सब अलग उत्साह देता है। देखिए, हमारे मेरी तो इतनी हैसियत नहीं थी कि इतना मेरे को कोई मेरे लिए इतना करे, पर उन्होंने किया, ये उनके लिए बड़ी बात थी। तो निश्चित रूप से ये उत्साह दिया। इसीलिए जब आपको ऐसा उत्साह मिलता है तो ना आप मेंटल फटीग फील करते हो, ना शारीरिक रूप से आप कोई थकावट फील करते हो। मतदान हो चुका है, अब थोड़ी सी तबीयत भी लगातार पिछले कुछ दिनों से नासाज थी, सर्दी हो चुकी है, जुकाम, लेकिन उसके बावजूद भी डटे हुए थे।
अब आपका क्या प्लान है, क्योंकि परिवार के साथ वक्त बिताने का अब कुछ समय आपको मिला है? अब देखिए वैसे तो मेरा बहुत नेचर नहीं है कि मैं बहुत रिलैक्स रहूं, कुछ ना कुछ काम करना ये मेरी आदत है। जैसे आज मैं रूटीन 6:30 बजे उठा था, 6:30 बजे ही उठा, रात में 2-2:30 बजे सोया था, तो बहुत अंतर नहीं है रूटीन में। आज हम लोग सब पूरी फैमिली लंच पे जा रहे हैं और बाकी रूटीन काम करेंगे, काम ही करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। पर ये बात ज़रूर है, कोई अभियान जब आपका पूरा होता है तो आप मेंटली आप रिलैक्स फील करते हो, क्योंकि यदि कोई अभियान चलता है, कोई मूवमेंट चलता है, तो उसका शेड्यूल, उसका कैलेंडर, उसका स्केड्यूलर आपको उस पर एकदम फॉलो करना पड़ता है। अब जब आज ऐसा कोई नहीं है काम, हो सकता है 1 घंटे बाद हो जाए, 1 घंटे पहले हो जाए, तो आप रिलैक्स हो जाते हो, पर काम तो करना ही है। जैसा हमने पहले भी कहा कि एक ऐसा वक्त प्रत्याशियों के चुनाव के दौरान आता है जब सुबह बच्चों का मुंह नहीं देख पा रहे, रात में जब लौट रहे हैं बच्चे सो चुके हैं, कई दिन तक ना पत्नी ना बच्चे या फिर घर के जो बुजुर्ग हैं उनसे भी संपर्क नहीं हो पाता। ये कमी महसूस करते थे आप? हाँ, पर ये सब लोग प्रचार कर रहे थे तो मिल ही जाते थे कहीं ना कहीं। और देखिए हमारी फैमिली तो थोड़ी पॉलिटिकल माहौल वाली फैमिली है, तो सबका रूटीन है इस तरह के चुनाव के वक्त काम करना या चुनाव की व्यस्तता। और मैं थोड़ा सा इलेक्शन मोड में हर समय रहता हूँ, जनता से मिलना और कार्यक्रम करते रहना। कोई इस चुनाव में कुछ अंतर है ऐसा नहीं है, रोज का काम। बिल्कुल, चुनाव मोड में वो रहते हैं और यही वजह थी कि जब वो जनसंपर्क और प्रचार के लिए निकले तो फूलों की बारिश लगभग हर गली मोहल्ले में उन पर हुई है। फिलहाल अब वो रिलैक्स मोड और मूड पर है। प्रचार से फिलहाल अभी यहाँ पर छुट्टी मिल चुकी है क्योंकि मतदान हो चुका है, लेकिन बेसब्री से अब पूरे परिवार को 3 दिसंबर का इंतजार है। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर।